नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन में बात करेंगे एक अहम खबर की। पिछले दिनों नेपाल में आए तीव्र भूकंप जैसे हालात से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, इसके लिए आज दिल्ली से सटी हाईटेक सिटी गुड़गांव में मॉक ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये देखना है कि अगर इस तरह की त्रासदी आई तो हम कितने तैयार हैं। गुड़गांव में विभिन्न प्रकार की आपदा से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहर के 6 स्थानों पर मॉक एक्सरसाइज की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया। मॉक ड्रिल में सेना के अधिकारी स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में मौके पर हैं, जो कि राहत और बचाव कार्य की तैयारियों पर अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। मॉक ड्रिल का मकसद अस्पतालों, कॉर्पोरेट दफ्तरों, मॉल और पावर ग्रिड सहित कई जगहों पर होगा। इसका मकसद ये देखना है कि अगर नेपाल जैसा भूकंप गुड़गांव में आए तो उससे निपटने के लिए यह हाईटेक सिटी आखिर कितनी तैयार है। इस मॉक ड्रिल के लिए गुड़गांव के मिनी सचिवालय सभागार में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है और वायरलेस सेट से प्रशासन द्वारा कमांड कंट्रोल किया गया। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए मेरी सहयोगी पायल भुयन, जो कि लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, जुड़ चुकी हैं। पायल, तो कितने तैयार हैं, क्या इस एक्सरसाइज के दौरान पता चला? हिमानी, जरूरत तब महसूस हुई जब इस साल 25 अप्रैल को नेपाल में 7.9 तीव्रता का भूकंप आया था। गुड़गांव में 100 से ज्यादा ऐसे इमारतें हैं और आपको बता दें कि गुड़गांव जो है सेस्मिक जोन 4 पर पड़ता है, जो कि हाई डैमेज रिस्क जोन जिसे कहा जाता है। और इसी तैयारी के लिए आज यहाँ पे अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। अगर आप यहाँ देखें तो एक हाइड्रोलिक है ये बिल्डिंग, हम पावर ग्रिड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है हिमानी। ये एक रिहायशी इलाका है, इसमें लोग रहते हैं। अगर आप देखें तो लाइव रेस्क्यू किया गया है। ये ऊंची बिल्कुल टॉप से छत के पास से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये हाइड्रोलिक मशीन इसे कहा जाता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक के समय में। अगर सपोज कोई बड़ी बिल्डिंग है, कोई ऊंची इमारत है, अगर वो इमारत से लोग नीचे नहीं आ पा रहे, किसी तरीके से ऊपर फंस गए हैं, लिफ्ट काम नहीं करे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब अर्थक्वेक आए तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं, वो नीचे नहीं आ सकते, तो उनको इस तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, इवैक्यूएट किया जाता है उनकी जगहों से। और अगर आप देखें तो यहाँ पे तमाम रेसिडेंट्स को बाहर बुला दिया गया था। हूटर यहाँ इस्तेमाल किया गया ताकि लोग यहाँ पे चौकन्ने हो जाए, क्योंकि हिमानी कई बार देखा जाता है कि पहले छोटे भूकंप के तीव्रता के भूकंप आते हैं, फिर उससे थोड़े बड़े, और एकदम से फिर जब झटका आता है तब शायद हम तैयार ना हो। और शायद इस मॉक ड्रिल से यही संदेश देने की कोशिश की, जैसे ही आपको लगे कि भूकंप आ रहा है तो आप सीधे सीधे नीचे आ जाए। यहाँ पर एक मेडिकल एड भी बना रखा है, क्योंकि एक दिखा रहा है किस तरीके से जब लोग आए तो उनको किस तरीके से मेडिकल सुविधा यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे फोर्टिस ग्रुप जो है इनके साथ है। और क्या तैयारियां हैं मैम, किस तरीके से तैयारियां हैं, किस तरीके से फोर्टिस इनके साथ, आप लोग इनके साथ हैं, और क्या कर रहे हैं आप लोग? तो हमारे पास पूरा एक मेडिकल एड पोस्ट है। यहाँ पर हमारे पास 4 स्ट्रेचर्स हैं, 2 एम्बुलेंसेज हैं, फुली इक्विप्ड विद डॉक्टर्स एंड EMTs एंड पैरामेडिकल स्टाफ। हम हर एक पेशेंट जो यहाँ पर आ रहा है उनकी ट्राइजिंग कर रहे हैं। हमारे पास एक ट्राइज टैग है जो आप देख रहे हैं, ये एक ट्राइज टैग है जिसके हिसाब से हम ट्राइजिंग करते हैं पेशेंट्स की। कलर कोडिंग करके जो पेशेंट सीरियस होंगे उनको हम इवैक्यूएट करके FMRI लेके जाएंगे। बाकी पेशेंट्स को सिर्फ मेडिकल एड देके यहाँ पे जिनकी सिर्फ कॉमन मेडिकल एड करनी है वो करके यहाँ से वापस दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हिमानी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत गंभीर चोटें आती है, लेकिन कई लोग होते हैं जो मलबे में दब जाते हैं, ज़्यादा चोटें नहीं आती, उनको फर्स्ट एड उपचार ऐसे देख के और उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे रेसिडेंट्स हमारे साथ खड़े हैं। मैम, ये बताइए कि इस तरीके से मॉक ड्रिल से जागरूकता बढ़ेगी? हाँ, जागरूकता तो बढ़ेगी और क्या। हाँ, समझ में आएगा, सीख जाएंगे उससे सब हम लोग। नहीं, पहले जब भूकंप के झटके आप लोगों ने कई बार महसूस किए होंगे, तो आप लोग इस तरीके से बाहर आ जाते थे? आते हैं, हाँ आते हैं। सेफ्टी होनी चाहिए कि लोगों को जागरूकता आ जाए, पता चले कि एकदम भाग के नीचे पहुंचना ही है। कभी कभी ऐसे ले जाते हैं ना कि अभी तो ऐसे ही आए, नकली सा है तो कुछ नहीं। सीरियसली ऐसा होना ही चाहिए। हाँ मैम, आप बताइए क्या सबक सीखा आपने इस तरीके के मॉक ड्रिल से? ऐसे होना चाहिए कभी, मतलब हर साल ही जैसे रिपीट होना चाहिए। ऐसे मतलब सबको जा पता। हिमानी, आपने यहाँ पे रेसिडेंट्स की बात भी सुनी। उनका कहना है कि इस तरीके से अगर ड्रिल होंगे तो शायद उनको भी पता होगा कि
क्या हो सकता है जब ऐसे अर्थक्वेक आए, क्योंकि गुड़गांव सेस्मिक जोन 4 पड़ता है जो हाई डैमेज रिस्क एरिया है। हिमानी, हम आपको और चीज़ें यहाँ पर दिखाते हैं। बाहर जेसीबी मशीन्स खड़ी है। हिमानी, जब भी अर्थक्वेक आता है तो 3 तरीके से बिल्डिंग गिरती है, एक पैनकेक शेप, एक वी शेप और एक टिल्टिंग शेप। जो सबसे बुरा तरीका होता है वो होता है पैनकेक शेप में, जब किसी की बिल्डिंग गिर जाती है उसके अंदर तमाम लोगों को बचने का समय नहीं मिल पाता और तब इस्तेमाल किया जाता है इन जेसीबी मशीन्स का जो मलबा हटाते हैं। क्योंकि कई बार हमने नेपाल में ऐसा देखा कि लोगों को 6-6 दिन बाद भी बाहर निकाला गया है उसके अंदर से, और काफ़ी एहतियात बरतना पड़ता है उस चीज़ में। तो उन चीज़ों में जेसीबी मशीन्स का इस्तेमाल होता है। जेसीबी मशीन्स को भी यहाँ पे लाया गया है और अगर आप देखें तो फिर से ये आप हाइड्रोलिक मशीन देख सकते हैं कि कैसे ये ऊपर जाएगी और किस तरीके से जो ऊपर लोग अब भी फंसे हुए हैं उनको बाहर लेके जाया जाएगा। क्योंकि हिदायत दी जाती है कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें जब आप अर्थक्वेक और तुरंत के तुरंत नीचे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग घर में ऐसे होते हैं, बीमार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं जो इतनी लंबी बिल्डिंग से ऊपर ना आ सके। तो ये एक तरीका है। साथ ही यहाँ पे एम्बुलेंसेज भी रखी गई हैं और क्विक रिस्पॉन्स टीम भी रखी गई है। फायर ब्रिगेड, हिमानी, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी रखी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट भी अगर हो जाए तो आग लगने का भी खतरा होता है। तो पूरे तमाम इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे खास बात हिमानी इसमें यह है कि हम कितने जागरूक होते हैं। हम सबको पता है कि हमको बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन कई बार हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं और तब बड़ी घटना हो जाती है। हिमानी, बिल्कुल पायल, और जिस तरह से मैं यहाँ पर सुन रही थी, जो यहाँ पर लोग थे वो कह रहे थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए और अच्छी बात है, क्योंकि उन्हीं को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पैनिक क्रिएट हो जाता है या कुछ लोग इस तरह से करते हैं, उन्हें देख देख कर दूसरे भी ऐसा करने लगते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन पायल, सवाल मेरा ये है कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है, ये एक एक्सरसाइज यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में अगर ऐसा होगा तब भी क्या इसी तरह से बिहेव करेंगे ये लोग? बिल्कुल, सवाल हमने यही पूछा कि इसी तरीके से बिहेव करेंगे कि क्या इसी तरीके से लोग बाहर आएंगे, क्योंकि सरकारी तंत्र तो बाद में आएगा भूकंप होने, क्योंकि भूकंप विमानी किसी को कभी बता के नहीं आता। ये सारे इंतजाम बाद में किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि लोग कितने जागरूक होते हैं और कितने बाहर आते हैं। हमने जब यहाँ पे एक महिला से बात की, उनका भी यही कहना था कि कई बार ऐसा लगता है चलिए छोटे भूकंप आ गए हैं, चलिए कुछ नहीं होगा, बाद में ठीक हो जाएगा, और लोग बाहर नहीं आते। और यहीं पे बड़ा हादसा हो जाता है मानी, जब बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। हम लोगों से पूछते हैं, सर जब अर्थक्वेक आता है आप लोग क्या करते हैं? सर जब अर्थक्वेक आता है तो आप लोग क्या करते हैं? मैडम बाहर फटाफट नीचे बाहर ग्राउंड में आते हैं। हाँ। क्या ये हमेशा की प्रैक्टिस है? छोटा भूकंप का झटका आया तो भी आ जाते हैं क्या? नहीं, कोई बार तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। हाँ। तो उसके बाद ज्यादा आता तो हम भागते हैं नीचे, सभी फैमिली को लेके, उस पड़ोस को सभी को बताते हैं कि भाई फटाफट नीचे चलो और नीचे बाहर ग्राउंड में। चलिए आज ये मॉक ड्रिल हो गई, इससे कोई सबक लिया कि छोटा सा भी आए तो बाहर आएंगे? हाँ, बाहर आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ। और आसपास जो लोग हैं पहले अपनी मदद करते हैं फिर दूसरों की? हाँ, नहीं, पहले औरों की भी करेंगे, बाद में अपनी भी, सभी यानी कि मिल के करेंगे सब लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि अर्थक्वेक ना आए, लेकिन पहले अपनी मदद करनी चाहिए और उसके बाद दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है भूकंप के समय में। हिमानी, बिल्कुल बिल्कुल पायल, आप इसी तरह से पहुंचाती रहिए तस्वीरें और कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे जो भी आम जनता है, जो लोग हैं, उनके लिए ये समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि पैनिक क्रिएट ना किया जाए। शुक्रिया बहुत बहुत पायल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।